हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश में एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेगिस्तान और समुद्र आपस में मिलते हैं। और क्या आपको पता है कि इस देश में सिर्फ 12% लोग ही यहाँ के निवासी हैं, बाकी दूसरे देशों से आए हुए हैं। और क्या आपको पता है कि यह दुनिया का सबसे धनी देश भी है। यहाँ के लोगों की सैलरी जानकर आप चौंक जाएंगे। यही नहीं, यहाँ पर ऊंटों की दौड़ में जॉकी की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही जानेंगे इस देश से जुड़ी कई रोचक जानकारियां और बताएंगे अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहां कहां जाना चाहिए और कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद ही धनी और खूबसूरत देश कतर के बारे में। 11,581 वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 158वां सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी लगभग 28 लाख है, जो आबादी के हिसाब से दुनिया का 139वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की राजधानी दोहा है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, यहाँ की आबादी का 68% मुस्लिम, 13.8% ईसाई, 13.8% हिंदू, 3% बौद्ध धर्म और बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ की आबादी का 99.2% हिस्सा शहरों में रहता है, जिस वजह से यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्बनाइज्ड कंट्री बन जाता है। दोस्तों, कतर में ऊंटों की दौड़ काफी फेमस है और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि यहाँ पर ऊंटों की दौड़ में जॉकी की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह दौड़ हर साल अक्टूबर और फरवरी में आयोजित होती है। पहले इस दौड़ में जॉकी के तौर पर बच्चों को बैठाया जाता था, लेकिन बाद में रिस्क को देखते हुए रोबोट का इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, 40 साल पहले कतर इतना अमीर देश नहीं था। उससे पहले कतर की इकोनॉमी मोतियों के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती थी, लेकिन 1970 के बाद इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल पर निर्भर हो गई, क्योंकि सन 1949 से 1970 तक कतर ने इतने ऑयल भंडार खोज निकाले कि जिससे यह आज के समय में दुनिया की सबसे अमीर कंट्री बन गई। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार कतर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,38,910 US डॉलर है। इस हिसाब से यहाँ का हर व्यक्ति मंथली लगभग 10 लाख इंडियन रुपीस के बराबर कमाता है। दोस्तों, दोहा में जो अभी मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, उसे बनाने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा टनल बोरिंग मशीन एक साथ एक ही प्रोजेक्ट में काम करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कतर के ही नाम है। और 2007 से पहले कतर का नेशनल डे 3 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन उसके बाद इसे 18 दिसंबर को कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे यह कारण है कि इस दिन कतर को एकीकृत किया गया था। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि कतर का शुरू में नाम कतर नहीं था। 50 ईसा पूर्व से लेकर कतर नाम को ऑफिशियल कतर नाम देने तक इसके कई नाम निकल चुके थे, जो कुछ इस तरह से थे: कतरई, कटारा और कटार, जिसके बाद आखिर में कतर पड़ा। और दोस्तों, कतर पर आज लगभग 200 सालों से एक ही फैमिली राज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कतर की अल थानी फैमिली सन 1825 से आज तक इस देश पर शासन चला रही है। दोस्तों, अगर आपको कतर में खुद का आशियाना खरीदना हो तो आप यहाँ के पर्ल कतर आर्टिफिशियल आइलैंड पर खरीद सकते हैं। यह दुबई के पाम जुमेरा की तरह ही इंसानों द्वारा बनाया गया आइलैंड है, लेकिन यहाँ पर 2 BHK फ्लैट की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कतर के नाम ही है। जी हाँ दोस्तों, कतर ने लंदन में वहाँ की क्वीन से भी 3 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम कर रखी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कतर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर समुद्र और रेगिस्तान आपस में मिलते हैं। दोस्तों, नॉर्मली समुद्र का किनारा होता है, वहाँ पर जंगल ही होते हैं, लेकिन कतर में होर अल अदेद नाम की एक जगह है जहाँ पर ऐसा होता है। यह कतर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जहाँ पर खड़े होकर आप सऊदी अरब को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ के फेमस फूड के बारे में, जिसमें से पहली डिश है मचबूस। दोस्तों, यह कतर की नेशनल डिश है, जिसे चिकन मटन किसी के भी साथ बनाया जा सकता है, जिसे कतर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगली डिश है दोस्तों हरेज। यह दलिया जैसी दिखने वाली डिश गेहूं, मांस और मक्खन से बनी होती है। यह लगभग इंडिया में मिलने वाली हलीम जैसी होती है। इसके साथ ही यहाँ पर थ्रीड, बलालित, सलूना, मार्गुक और मदरोबा काफी प्रसिद्ध डिशेज है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाएं तो कहाँ कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहला स्पॉट है दोस्तों शौक वाकिफ। यह दोहा में स्थित एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर कतर के ट्रेडिशनल कपड़े, मसाले, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिलते हैं। इसके साथ ही इस मार्केट में दर्जनों रेस्टोरेंट और शीशा लॉन्च भी मौजूद है। इस मार्केट को 2006 में रिनोवेट किया गया था
ताकि कतर की ट्रेडिशनल चीजों को संरक्षित किया जा सके। अगला स्पोर्ट है दोस्तों दोहा कॉर्निश। यहाँ पर कतर का राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस जैसे राष्ट्रीय अवकाशों का वार्षिक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। अगले स्पोर्ट है दोस्तों कटारा द कल्चरल विलेज फाउंडेशन। दोस्तों यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के अनेक कल्चर एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर आपको अनेकों देशों से इंस्पायर्ड बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ की कुछ जगहों पर आपको लंदन जैसा फील आएगा और कहीं पर मिस्र जैसा और कहीं पर अन्य देशों जैसा फील आएगा। अगला स्पॉट है दोस्तों बनाना आइलैंड। यह केले के आकार का आइलैंड दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर अनेकों रेस्टोरेंट और लग्जरी होटल्स मौजूद है। अगली स्पॉट है दोस्तों एस्पायर पार्क। यह दोहा में स्थित 88 हेक्टेयर्स में फैला दोहा का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ के लोग अक्सर यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। अगले स्पॉट है दोस्तों एक्वा पार्क। दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ घूमने के लिए जाते हैं तो यह डेस्टिनेशन बच्चों को सबसे अधिक पसंद आने वाली है। यह एक वाटर पार्क है जहां पर आप वाटर स्लाइड, वेव पूल, सर्फिंग मशीन जैसी अनेकों चीजों का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बर्जन टावर, अल कुत फोर्ट, जुबारा फोर्ट, अनंतारा रिजोर्ट बोट्स और द नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर देखने के लिए आज से काफी अच्छी डेस्टिनेशन है। और दोस्तों आखिर में आपको बता दूं कि यहाँ पर दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक द ग्रैंड मॉस्क मौजूद है, जो कतर की सबसे बड़ी मस्जिद है। शाम के समय यह लाइट्स की वजह से सोने की तरह चमकती है। अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर घूमने के लिए कितना खर्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक आदमी 7 दिन लगभग 80 से 90 हजार रुपए तक के खर्च में आराम से घूम सकता है। और आप यहाँ लैंड करेंगे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।